क्लास के स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज की इस वीडियो में ना यार हम पढ़ने जा रहे हैं 5th चैप्टर आदिवासी। अभी कौन सी बुक है सर? ये आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस की जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है फॉर गुजरात बोर्ड स्टूडेंट क्लास 7, उसी के अंदर ये 5वां चैप्टर है ना। आदिवासी इसका जो चैप्टर है आप देख सकते हो, 5th चैप्टर विच इज़ द आदिवासीज, है ना। अब ये चैप्टर को है ना आगे चलाने से पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए तो फटाफट ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फॉर इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड स्टूडेंट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल। तो फटाफट इसी खुशी में यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ना यार ये करना, ये आपको समझ पड़ता है गाइस, चलो ये कर देना, ठीक है। ये सब तो ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा क्या करना है, और शेयर ज़रूर करना। ये नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं, ये भी करना है, शेयर भी कर देना, क्योंकि यार यहाँ पे एक ऐसा आपको पढ़ाई का मीडियम मिलता है जो ना यार गाइस आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। लर्न वंस एंड नेवर फॉरगेट। एक बार पढ़ लो, कभी ज़िंदगी भर मत पूछो, भूलो। जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा ना पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा ना गाइस। चलो आइए, मैं बोल क्यों रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे पढ़ाएंगे। चलो तो इस 5th चैप्टर को चालू करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है आदिवासी, और मुझे नहीं लगता है कि आदिवासी का मतलब क्या होता है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। आदिवासी मतलब कि ऐसे लोगों की ग्रुप, है ना, जिनकी थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस और जिनका थोड़ा कल्चर, संस्कृति, परंपरा अपने से थोड़ा सा अलग हो, है ना। आपने देखा होगा देयर आर सम ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु वियर द लाइक बैंगल्स, वो लोग पहनते हैं, मतलब आयरन के बैंगल्स पहनते हैं, पैर में भी बैंगल्स पहनते हैं, मतलब कुछ उनकी कल्चर अलग होती है। ऐसा नहीं है कि वो, कई लोग सोचेंगे कि वो लोग बहुत नीडी पीपल होते हैं, ज़रूरतमंद पीपल होते हैं, उनको ऐसा है वैसा, बट ऐसा नहीं। वो लोग का ऐसा लिविंग स्टाइल ही एक्चुअली ऐसा होता है, वो लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बट उनको ऐसा नहीं चाहिए, है ना। उनके पास जो भी है वॉट एवर दे आर हैप्पी विद दैट, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे और क्या है इस चैप्टर में वो जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस सम ग्रुप ऑफ, ठीक है, इसे बैक करेंगे, हाँ ठीक है। सम ग्रुप हैव डन अ रिकमेंडेबल वर्क ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी एंड कल्चर। भारत की जो एक आइडेंटिटी है, पहचान है और संस्कृति है, कुछ ग्रुप ने मिलकर बहुत ही रिकमेंडेबल वर्क, बहुत ही प्रशंसनीय वर्क किया हुआ है। ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप डिड प्रेसवर्थी डीड ऑफ प्रिजर्वेशन। अब ये जो ग्रुप है इन्होंने ना अपने संस्कृति को बचा के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। कब से? सेज कल्चर के समय से, है ना। जब सेज लोगों की, जब साधु संतों लोगों का एक संस्कृति था, तब से लेके एग्रीकल्चर आया, फिर उसके बाद आया फॉरेस्ट कल्चर आया, तब से ये लोग ने ना उस समय से, काफ़ी लंबे समय से हमारे ये जो ग्रुप ने है, ठीक है, ये ग्रुप मतलब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स की बात हो रही है। ये ग्रुप ने क्या किया है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। नॉट ओनली दिस ग्रुप्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यही नहीं, भारत की जो डेवलपमेंट हुई है, समृद्धि हुई है, भारत जो हमारा ग्रो हुआ है, उसमें भी ये लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आदिवासी के जो पीपल होते हैं, बेसिकली जो ये ग्रुप के पीपल होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं ना, जो बिल्डिंग, आज बड़ी बड़ी इमारतें जो बनी है भारत में, मुंबई सिटी में एक्चुअली, तो उसको किसने बनाया भाई साहब? कोई इंजीनियर ने, हाँ ठीक है, इंजीनियर ने सलाह दिया है, बट स्टिल उसको बनाया किसने है? ये ग्रुप के लोगों ने ही उसको बड़ी इमारतों को खड़ी की है। तो दैट इज वाई दे हैव एक्चुअली डन अ वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्वेशन एज वेल एज इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। मानते हो कि नहीं गाइस? चलो अब पढ़ते हैं इसी के बारे में हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट अस नो मोर अबाउट दिस ग्रुप्स। इन्हीं ग्रुप्स के बारे में हम और भी जानेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। चलो आइए देखते हैं क्या जानेंगे भाई साहब, ठीक है। वीडियो बने हो ना गाइस, तो फटाफट यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ना यार आप लोगों की वजह से ही ना अभी हाल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ आप लोगों की वजह से यार गाइस, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट किए हो, इतना अच्छा सपोर्ट किए हो कि मेरे 8,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो इसी तरह से मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करिए। हर एक इंग्लिश मीडियम, गुजरात बोर्ड का हर एक इंग्लिश मीडियम का बंदा, है ना गाइस, ठान लो कि सबको सब्सक्राइब करवाना है। अच्छा आप सोच रहे हो कि सर ये कौन सी बात हो गई? चलो कोई बात नहीं गाइस, आप ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो, है ना। बट यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे तो आपको आपके SS की टेक्स्ट बुक और कई सारे साइंस हो गए, इंग्लिश हो गए, उनके सारे सिलेबस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो आदिवासी के ऊपर चलो पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्पेसिफिक आदिवासी ग्रुप इन द शेड्यूल हु प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल कल्चर। अब जो भारत का संविधान है, संविधान एक किताब है जिसके हिसाब से अपनी पूरी भारत जो है वो रन करती है ना, मतलब पूरी जो अपनी भारत है कायदे कानून की किताब जो है। अब उस कायदे कानून की किताब में, है ना, यहाँ पे एक आदिवासी ग्रुप का भी एक शेड्यूल है, आदिवासी ग्रुप का भी एक स्केड्यूल बनाया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में, जो कि अपने ना परंपरा, कल्चर को, है ना, संस्कृति को ये लोग बनाए रखते हैं, ठीक है। दिस ग्रुप आर नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब, और इसी ग्रुप को अपने क्या बोलते हैं? ST, है ना। ST आपने सुना होगा, ST SC OBC जनरल, तो इन्हीं ग्रुप को हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। यानी अपने भारत के संविधान में कुछ ऐसे आदिवासी के ग्रुप है ना, एक शेड्यूल है, भारत का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सेक्शन में आदिवासी ग्रुप को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारे
कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करते हैं, और इन्हीं को हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। इन्हीं ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप्स हो जाते हैं ना, इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, आगे बढ़ेगा इस। वैसे ये चैप्टर ना यार इतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताते रहूँगा। जैसे एसटी का डेफिनेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला ना आपको पढ़ के रखना है। व्हाट इज नोन एज ए शेड्यूल ट्राइब, तो आपको लिखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यू लुक एट द लाइफ स्टाइल ऑफ आदिवासी ऑफ इंडिया, देयर वेरियस फेस्टिवल, कस्टम, फूड, ड्रेस, डायलेक्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा, डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी। अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो आदिवासी का, जो अपने आदिवासी है ना, अपने भारत में जो भी आदिवासी, अच्छा जैसे मैं आदिवासी का नाम लेता हूँ तो कई सारे बंदों के दिमाग में ना वो पता है तुम्हें, केले के पत्ते पहन के जो है ना, मतलब इंस्टेड ऑफ जीन्स पैंट और वो सब पहनने की जगह वो केले के पत्ते और सब होते हैं ना बिना कोई कपड़े के, तो उनके दिमाग में सीधा यही ख्याल आता है आदिवासी मतलब जिंगालाला हु। बट ऐसा नहीं है, वो पहले था, वो पहले के टाइम पे एक्चुअली वही था, आदिवासी का मतलब जिंगालाला हु। बट अब जो है ना यार मॉडर्न समय आ चुका है, तो अब आदिवासी लोग भी है ना भाई नैरो पैंट पहनते हैं, यहाँ तक चढ़ा के पैंट पहनेंगे, नैरो पैंट, सेट एकदम भाई स्ट्रेचेबल रबड़ वाला, मतलब अब पूरा ज़माना ही बदल चुका है। सब आदिवासी हो चाहे कोई भी ग्रुप हो, सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, ये लो भैया सब भुवन बाम बन रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, मतलब अब खत्म हो गया है। बट स्टिल ये चैप्टर में है, कल्चर के अपने पहले के है ना, ये हिस्ट्री है, पहले के टाइम के बारे में सब बताया गया, तो वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको देखोगे ना, तो इनका फूड है, ड्रेस है, डायलेक्ट यानी इनकी जो बोली है, ठीक है, जैसे बातचीत करते हैं वो भी पूरा अलग है, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, इनका जो है A to Z ये सब अलग है थोड़ा बहुत, है ना, डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, यही सब बताता है हमको देख के कि सामने वाला बंदा जो है वो आदिवासी ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, चलो अब क्या है, बिफोर इंडिपेंडेंस दिस सोसाइटी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इन सम वे, स्टिल देयर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिस्टम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। भारत के है ना, अपने को स्वतंत्रता मिलने से पहले, इंडिपेंडेंस के पहले, ये जो ग्रुप थी ना वो थोड़ी सी यूनिक थी, थोड़ी सी अलग थी कॉमन ग्रुप से ना, ये जो आदिवासी ग्रुप थी वो थोड़ी सी अलग थी। बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गया है, अभी जैसे बोल रहा हूँ कि सब लोग है ना वेस्टर्न चीज़ें अपना रहे हैं, वेस्टर्न जो है अटायर्स वो सब अपना रहे हैं, तो इसलिए अभी ये लोग भी अपने जैसे ही दिखते हैं, अपने जैसे ही हो चुके हैं। बट पहले के टाइम पे थे ये जिंगालाला हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा नोट कर लेना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, आदि मीन्स फ्रॉम ओल्डन टाइम्स। आदि का मतलब देखो, आदिवासी, वासी मतलब होता है कोई ग्रुप, है ना, वासी मतलब क्या होता है, कोई ग्रुप यानी इनहेबिटेंट। आदि मीन्स ओल्डन टाइम्स, है ना, आदि मीन्स क्या होता है, ओल्डन टाइम्स। आदि मतलब पुराने जमाना, पुराने टाइम, और वासी मीन्स इनहेबिटेंट, यानी कि आदिवासी का मतलब क्या होता है, पुराने जमाने के लोग। ठीक है, अभी हालांकि वो थोड़े चेंज हो चुके हैं, है ना, यानी कि नैरो पैंट वैंट पहनते हैं। चलो आप कैसा पैंट पहनते हो गाइस, आप ज़रूर बताइए। बोलोगे सर आपको क्या लेना देना है, कुछ भी पहनूँ, हाँ ठीक है, आपकी इच्छा है भाई। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब क्या लिखा है, नेक्स्ट पे आ चुके हैं अपने, द मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर कनेक्टेड विथ वन अनदर बाई ट्राइबल प्रैक्टिस, है ना, या कबीलास का मतलब क्या होता है, कबीलास का मतलब होता है कि पुराने जमाने के लोग, बेसिकली आदिवासी होता है। कबीलास का मतलब क्या होता है, आदिवासी ही होता है। द मेंबर ऑफ ईच ट्राइब वर कनेक्टेड विथ वन अनदर बाई ट्राइबल प्रैक्टिस, है ना, यानी कि ये जो ग्रुप के मेंबर थे सब एक दूसरे से है ना कनेक्ट थे। जैसे आपका जो मेंबर है, जैसे आप अगर पटेल हो गुजरात में या फिर टंडेल हो, तो आप सब पटेल या टंडेल से थोड़े बहुत तो कनेक्टेड होंगे, है ना, आप मतलब एज अ ब्रदर एंड सिस्टर्स आप क्या कनेक्टेड होंगे, जितने भी टंडेल या पटेल है। तो इसी तरह से जितने भी आदिवासी ग्रुप के लोग थे, भले वो थोड़े बहुत अलग अलग थे एक दूसरे से, बट स्टिल दे वर ऑल कनेक्टेड विथ वन अनदर इन वन और अनदर वे। ठीक है, दे अर्न देयर लाइवलीहुड। चलो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन सेक्शन आपको दिख रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इसके अंदर ऐसा क्या आपने रखा हुआ है, तो इसके अंदर एक्चुअली मैंने नहीं कहा, कुछ रखा है, ये आपको बताएगा लाइफ स्टाइल ऑफ आदिवासी। अगर आपको शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ आदिवासी, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। दे अर्न देयर लाइवलीहुड, ठीक है, दे अर्न देयर लाइवलीहुड एज हंटर्स एंड पेस्टोरलिस्ट अलॉन्ग विद द फार्मिंग टू सम एक्सटेंट। ये लोग जो है अपना, है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अपना लाइवलीहुड यानी जो अपना घर खर्चा यानी जो अपना ज़िंदगी चलाते थे, वो किस तरह से हंटर के एज अ हंटर्स यानी एनिमल्स को मारते थे और उसी से खाना पीना खा के लोग चलाते थे। और या तो फिर दूसरा क्या काम धंधा था इन लोग का, पेस्ट्रोलिस्ट, है ना। पेस्ट्रोलिस्ट मतलब होता है गाय गोरू करके, ठीक है, मतलब गोरू वगैरह होते हैं ना, गाय होते हैं, गाय लोगों को खिलाते हैं, फिर वो दूध देते हैं, तो इस तरीके से ये लोग अपनी लाइफ को चलाते थे। और एक और क्या था, फार्मिंग। तो तीन चीज़ें होती थी स्पेशली, तीन चीज़ें, कितने, तीन चीज़ें, हंटरिंग करते थे, है ना, मतलब अपना लाइवलीहुड को, अपनी दिनचर्या को, अपने डेली लाइफ को वो लोग कैसे चलाते थे लाइवलीहुड को, तो या तो हंटरिंग करते थे, या तो पेस्टोरलिस्ट मतलब होता है कि वही मैंने आपको बताया गाय गोरू को संभालना, या तो फिर फार्मिंग। ये तीन मेजरली ये लोग के ऑक्यूपेशन यानी काम धंधा होते थे। फॉरेस्ट एंड नेचर हैड अ ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन देयर लाइफ, है ना।
फॉरेस्ट और नेचर की वजह से ये लोग टिके थे, है ना, अपनी लाइफ में, बिकॉज फॉरेस्ट और नेचर ही था, इंडस्ट्री वगैरह तो था नहीं उस समय। देयर हाउसेज वर मेड अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये लोग के जो घर वगैरह थे, घर नेचुरल रिसोर्सेज से ही बने होते थे, यानी कि ये लोग का घर जो है ना केले के पत्ते से बनाते थे या तो फिर पेड़ों की लकड़ियां से घर बनाते थे, ऐसा नहीं सीमेंटेड घर होता था, अंबुजा सीमेंट, कौन सा अंबुजा, तो अंबुजा सीमेंट नहीं होता था भाई साहब। ये लोग का जो घर वगैरह है वो किससे ये लोग बनाते थे भाई, नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी पेड़ वगैरह होते थे उससे बनाते थे। These tribes had a joint right over land and land produce and distributed them among the families on the basis of their own rules। अभी जो ज़मीन होता था, आज अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो ज़मीन सरकार के पास जाओगे, गवर्नमेंट के पास जाओगे ज़मीन के लिए, बट ये लोग के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। ज़मीन जो था ये लोग के ही, मतलब ये लोग का ही क्या, कोई राजा होता था या फिर कोई भी एक मेन चीफ होता होगा मुख्य, उससे उनके मतलब ये लोग क्या उसके हिसाब से ज़मीन वगैरह भी ले लेते थे, ठीक है। चलो, द प्रिंसिपल कम्युनिटी लिविंग इज ऑल्सो फाउंड इन देयर इकोनॉमी एज दे लिव्ड इन अ कम्युनिटी, ठीक है। चलो, इन लोग की कम्युनिटी में क्या मतलब, एक अच्छी ये लोग की कम्युनिटी मतलब कि एक पूरी ग्रुप, है ना। चलो, ये लोग की बड़ी अच्छी थी भाई साहब, है ना, मतलब मिलजुल के रहते थे। सोशल इक्वलिटी वाज सीन इन डिफरेंट कम्युनिटीज, है ना, मतलब कि क्या सामाजिक एकता, सोशल इक्वलिटी, लोगों के साथ है ना वो नहीं करते थे कि इनको ज़्यादा दो इनको कम दो, इक्वलिटी होती, सबको इक्वल चीज़ें है ना वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। चलो, डिफरेंट ट्राइब्स डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा फालतू लिखा है, फिर भी यार थोड़ा सा ये चैप्टर में देखो इंपॉर्टेंट कहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ये जो ऊपर का था ग्रीन सेक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ट्राइब्स डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, inaccessible places, sometimes they even clashed with the ruler, yet the tribes maintain their independence and preserve the culture। अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अलग अलग ट्राइब्स, अब कई बच्चे सोचेंगे सर ट्राइब्स का मतलब क्या है, तो ट्राइब्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ पर्टिकुलर, कुछ विशेष, है ना, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताया गया। जैसे कि ट्राइब्स मतलब मेरी हिंदू की ट्राइब्स है, आपकी हो सकती है बेसिकली पंजाबी लोग की ट्राइब्स हो सकती है, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्राइब्स बताया, बट ये हिंदू पंजाबी की नहीं बात हो रही है, ये आदिवासी ट्राइब की बात हो रही है, ठीक है। चलो, ट्राइब डेवलप्ड इन कई सारे पार्ट, सब कॉन्टिनेंट है ना, अपने कई सारे इंडिया के पार्ट में थे वो लोग, कुछ लोग फॉरेस्ट में, माउंटेन में, डेजर्ट में और इनएक्सेसिबल, ऐसे ऐसे जगह पे रहते थे जहां आप पहुंच नहीं सकते हो, तो ये यहाँ पे रहते थे। समटाइम थे इवन क्लैश्ड विद द रूलर, कई दफ़ा क्या होता था कि उस समय जैसे राजपूत रूल था चलता था, मुगल एम्पायर रूल चलता था, दिल्ली सल्तनत था, तो ये लोग कई दफ़ा क्या करते थे, ये आदिवासी का जो ग्रुप होता था ना, जंगल में रहते थे, ये लोग उनके साथ भी भिड़ जाते थे, ठीक है। चलो, येट द ट्राइब्स मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, फिर भी उन सब के बावजूद भी वो अपने कल्चर को, संस्कृति को और अपने परंपरा को मेंटेन रखते थे। ऐसा नहीं है कि सब आदिवासी खुद से झगड़ा करके बोलते थे चलो हम लोग दिल्ली सल्तनत में जुड़ जाएंगे, इधर जुड़ जाएंगे, उधर जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। जनरली द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया वर इंडिपेंडेंट फॉर द नीड्स ड्यू टू दिस इन, ठीक है, ये छोड़ो, कोई फालतू है ये ना, मतलब पूरा फालतू है, जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा उस पर ध्यान मत दो। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स हैव गिवन very little information about the tribes with a few exceptions, the tribes do not have a, चलो ये इसमें ये जो ये है ना गाइस, कहाँ के लाइन, ये दो काटी दो, ये पूरा काट दो, कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, फालतू लिखा गया है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है ना कुछ दिखना है, ये चैप्टर ही है ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आ गया है भाई इंपॉर्टेंट आ गया है, वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर। अभी हम क्या देखेंगे, आदिवासी का जो जीने का तरीका था, वे ऑफ लाइफ है ना, हाउ दे एक्चुअली लिव्ड, है ना, वो कैसे रहते थे, और उनका संस्कृति, कल्चर, जैसे तुम्हारे कल्चर में क्या है ना, आपके कल्चर में भी हो सकता है आप दिवाली मनाते हो, होली मनाते हो, है ना, तो ये सब आपका कल्चर है, उसी तरह से इनका क्या कल्चर था और ये किस तरह से रहते थे, है ना, मतलब कि यहाँ पे ये पिज़्ज़ा खाते थे, बर्गर खाते थे, क्या खा के, वे ऑफ कल्चर क्या है, आपका कल्चर क्या है, बर्थडे आया चले गए पिज़्ज़ा खाने, है ना, और पता है अब क्या, तो ऐसा टाइम आ चुका है, बच्चे पिज़्ज़ा खाने जब जाते हैं ना तो खाने से ज़्यादा है ना फोटो क्लिक करते हैं, एक पिज़्ज़ा रहेगा 10 जन रहेंगे, सब लोग फोटो क्लिक करके स्टेटस लगा देंगे, लो भैया, यही तो है अपना संस्कृति, है ना, इट्स कॉल्ड एज अ वेस्टर्न कल्चर। अभी बेसिकली अपने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। क्या ये लोग भी पिज़्ज़ा ही खाते थे, आइए देखते हैं, है ना, बहुत मज़ेदार की बात है, क्या करते थे। अच्छा, अरे वाह, यहाँ मैंने एक फोटो रखा था, आपको दिखाया नहीं, मतलब यार गाइस शुरुआत में दिखा देता तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे वाह, मतलब अरे वाह भाई साहब, सर मतलब आप क्या दिखा रहे हो, देखो गाइस देखो, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है तुमको पता है गाइस, आइए अच्छे से दिखाएंगे, ठीक है। तो इन लोग को देख सकते हो ना गाइज, यही तो हैं आदिवासी, दिस इज दे आर आदिवासी, आपके यही जो है गाइज वो क्या है, इन ही लोग को हम आदिवासी कहते हैं। ये दिख रहा है आप लोग को, ये मतलब इन लोग का कल्चर देखो, अपने से बहुत ही ज़्यादा ये लोग अलग है ना, आप देख सकते हो, सबको अच्छे से नोटिस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही बढ़िया इंटरनेट से पिक्चर ढूंढ के लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो फटाफट एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक कर देना, फटाफट एक लाइक कर देना, ठीक है। चलो तो इसको छोटा कर देंगे, एक और पिक्चर हालांकि मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है,
ये रहा। अरे अरे भाई ले, अरे भाई मतलब हद हो गई सर। सर ये तो आपने हद करा दी सर, ये ऐसे पिक्चर ना दिखाओ सर, डर जाएंगे हम लोग। अच्छा कौन कोई बोल रहा है क्या? मतलब देखो यार गाइस कि इतने मतलब सही है। दे इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल को ना ट्राइब्स बोलते हैं, दे आर ट्राइब्स। ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, देखो ये मतलब ये एक अलग ही कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसा आप इनको नहीं बोल सकते कि दे आर नॉट अ रिच पीपल, ये अमीर नहीं, ये गरीब है, ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। इनका यही वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका ही इनका ऐसा है और इनको यही अच्छा लगता है। आप इनको नैरो पैंट दोगे ना, पिज़्ज़ा दो, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे अगर पिज़्ज़ा दोगे तो। ये पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, इनको जो अच्छा लगता है वही खाते हैं और वो उसी में खुश है ना। तुम्हारे जैसा नहीं है कि स्टेटस देख लिया दूसरों का, घपाघप स्टेटस देखा और क्या करेंगे, तुम भी फटाफट जाओगे पिज़्ज़ा का फोटो करके स्टेटस लगा दोगे। ये ऐसे नहीं है, ये लोग जो है उसमें ही खुश है। तो आपके पास भी गाइस जो है वो खुश रहिए। किसी दूसरे का स्टेटस देख के ना यार ये मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इट्स ओके, आपके पास जो है ना, वो कई लोगों से, कुछ लोग ऐसे किए कि जो आपके पास है उनको वो चाहिए, पता है आपको, है ना। चलो ठीक है, तो जो है आपके पास बी हैप्पी विद दैट। ठीक है चलो, तो देख लिया आदिवासी के पिक भी मैंने आपको दिखा दिए। छोटे करते हैं बबुआ को। चलो अब बबुआ छोटा हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर की बात कर रहे थे। चलो तो पिक्चर तो मैंने आपको दिखा दिया आदिवासी ग्रुप की, है ना। वो ऐसे लोग होते हैं। आदिवासी कम्युनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिटी इन सम रिगार्ड विच क्रिएट्स इट्स डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी। इन सम मैटर देयर बिलीव्स आर सिमिलर टू अदर कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है, वो दूसरे कम्युनिटीज से, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारी कम्युनिटी से आदिवासी की जो कम्युनिटी वो थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ी सी क्या है, अलग है। बट जो उनकी सोच है वो भले ही थोड़ी बहुत सेम है, बट कुछ ना कुछ तरीके से वो जरूर अपने से क्या है, आदिवासी कम्युनिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम आवर कम्युनिटीज और फ्रॉम द मॉडर्न कम्युनिटीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन, है ना, परंपरा संस्कृति की वजह से वो क्या है, अपने से थोड़े से अलग है। चलो आगे बढ़े। इन द पास्ट द ट्राइबल कम्युनिटी वाज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज वेल एज एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। पास्ट में, अर्ली समय में क्या होता था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, आदिवासी ग्रुप ऑफ पीपल, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो किसके निर्भर थे, किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? दे वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो भी फॉरेस्ट की चीज होती थी ना, पिज्जा पे नहीं, वही तो आपको सिखा रहा हूँ, पिज्जा नहीं खाते थे ये लोग फॉरेस्ट की जो भी चीजें होती थी वो खाते थे। ठीक है, और एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी वो भी खाते थे। उन्हीं चीजें से इनका लाइवलीहुड जो है वो चलता था। The things produced by their art and skills also became very important source of their income। ये जो अपने आर्ट से, है ना, इनके पास जो आर्ट होता था, जो क्षमता होता था, ये जो चीज़ें बना सकते थे, उनसे क्या करते थे, पैसे कमाते थे, है ना। ये दे अर्न मनी फ्रॉम वॉट एवर द मनी, मतलब उस समय तो पैसे होते नहीं थे, मतलब कुछ जैसे कि इनको कोई दूसरा चीज़ आता है तो सामने वाले से उस चीज़ को दे के दूसरा चीज़, जैसे मान लो आपके पास चावल है और आपको कुछ गेहूं चाहिए, तो आप क्या करोगे, चावल, जिसको चावल चाहिए उसको दे दोगे और जिसको गेहूं नहीं चाहिए आप उससे गेहूं ले लोगे। तो ऐसा कुछ ये लोग मतलब अपने टाइम पे करते थे। ठीक है चलो, द फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्टेड बाय देम आल्सो प्रोवाइडेड विद देम विद इनकम। एनिमल हस्बेंड्री प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइवलीहुड। चलो, तो अभी जो भी ये लोग के पास फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना, यानी कि जो जंगलों की ये लोग चीज़ें, जंगले की जो खान पान की चीज़ें इन लोग लाते थे, है ना, काट पीट के, उससे ये लोग क्या करते थे, वही ये लोग का एक सोर्स ऑफ इनकम होता था। यानी उसको थोड़ा बहुत खाते थे और थोड़ा बहुत क्या करते थे, बेच के जो ये लोग को ज़रूरत होती थी वो सामने वाले से ले लेते थे। ठीक है, हालांकि पैसा नहीं था उस समय। एनिमल हस्बेंड्री प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइवलीहुड। उन लोग के लाइवलीहुड में क्या होता था, एनिमल जो है ना, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि एनिमल के दूध वगैरह, है ना, वो भी बेच के लोग पैसे अर्न कर लेते थे। चलो, तो यहाँ तक हुआ, ये इंपॉर्टेंट था। वो वही वाला प्रोसेस अगेन आ गया कि हाउ, है ना, हाउ ट्राइबल कम्युनिटी अर्नड मनी। ठीक है, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है कि हाउ ट्राइबल कम्युनिटी मतलब सर्वाइव देयर लाइवलीहुड, वो अपने लाइवलीहुड को किस तरह से वो चलाते थे, सर्वाइव किए। तो आपको ये वाला पूरा पैराग्राफ जो है वो लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है ना गाइस, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, इसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे। These tribes people living in different part of Gujarat have created a special identity through their attire. Okay, wait. चलो, these tribes of people living in different part of Gujarat have created a special identity through their attire and ornament। अभी जो ये ट्राइब के लोग जो गुजरात में रहते हैं ना, वो लोग ने अपनी अलग ही पहचान, है ना, यूनिक आइडेंटिटी बना के रखी है। किसके थ्रू? अपने कपड़े और ऑर्नामेंट। मतलब ये लोग ना, अच्छा देखो, आप आज अगर आदिवासी को देखोगे ना, बहुत ही आसानी से पहचान जाओगे। और कैसे आप पहचानोगे? सबसे मतलब 2 या 3 चीज़ें देख के आप पहचान जाओगे। पहला तो क्या, उन लोग का पहरवास, यानी कि कपड़ा।
किस तरीके के वो लोग ने कपड़े पहने हुए, आप वो देख के पता लगा सकते हैं। और ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा जो आदिवासी होते हैं हाथों में बड़े बड़े कड़ा पहनते हैं, पैरों में है ना अपने बड़े बड़े कड़ा पहनते हैं। तो ये आदिवासी लोगों को ना आप आराम से देख के जज कर सकते हो कि दे बिलोंग फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, आप आराम से जज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे चलो अब देखेंगे, ये देखो मैंने जो रेड कलर से टिक किया है, फिर ब्लू, ये सब आपको ना याद करना है फॉर एमसीक्यू एज वेल एज फॉर शॉर्ट नोट या तो फिर फॉर आंसर क्वेश्चन, ये आपको जरूर आएंगे। और ये चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने टिक किया है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो उस पर प्लीज ध्यान रखना। इन नॉर्थ गुजरात, आप फटाफट वरना टेक्स्ट बुक निकाल के ना बैठ जाओ मेरे साथ और टिक करते रहो, पढ़ो बिंदास। इन नॉर्थ गुजरात मैन यूज्ड टू वियर धोती शर्ट एंड फलियो। नॉर्थ गुजरात में क्या क्या लोग पहनते थे, धोती शर्ट और फलियो, ठीक है, यानी कि धोती शर्ट और वो लेते हैं ना टर्बन होता है, मतलब टर्बन नहीं सॉरी दुपट्टे जैसा लेके घूमते हैं, तो ये सब है ना, इन नॉर्थ गुजरात में ये सब पहनते थे। ईस्टर्न में है ना, ईस्टर्न बेल्ट में, ईस्टर्न गुजरात में मतलब क्या होता था, ईस्टर्न बेल्ट मैन वोर ब्लैक बनियान एंड शॉर्ट धोती, है ना, ब्लैक कलर का बनियान पहनते थे और धोती, है ना, धोती कपड़ा होता है ना, तो धोती जो होता है जो कि ओल्ड मैन लोग पहनते हैं, है ना, जैसे कि आपके ग्रैंड फादर लोग, है ना, आपने देखा होगा कि वो लोग धोती पहनते हैं, धोती। तो इसी तरह से ब्लैक बनियान और धोती पहनते थे इन ईस्टर्न। और इन साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात में क्या था भाई, धोती शर्ट और फलियो। साउथ गुजरात में क्या है, धोती पैजामा एंड पहरण, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, धोती पैजामा एंड पहरण इन साउथ गुजरात, है ना, साउथ गुजरात में ये है। चलो ठीक है, वुमन वेयर जुलाड़ी इन नॉर्थ गुजरात, है ना, नॉर्थ गुजरात की जो महिलाएं थी वुमन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैंने टिक नहीं किया, ठीक है, तो इसे वापस से टिक करता हूँ। चलो ठीक है गाइज, आप देख सकते हो नॉर्थ गुजरात की जो वुमन है वो क्या पहनती थी, झुलाड़ी, आप यहाँ पे देख सकते हो वो लोग झुलाड़ी पहनती थी, नॉर्थ गुजरात की वुमन। नॉर्थ गुजरात के जो मैन होते थे वो क्या पहनते थे, धोती शर्ट एंड फलियो। साउथ गुजरात के जो मैन होते थे वो पैजामा धोती पहरण। और ये इस तरह से याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू, ठीक है। चलो, इन द प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी हैव अडेप्टेड टू द सेम ड्रेस एज द मेन स्ट्रीम। चलो अभी हाल के समय में प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। प्रेजेंट टाइम में क्या हो चुका है, जो भी ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी के ग्रुप है, वो है ना नॉर्मली अडेप्ट कर लिया है जैसे मेन स्ट्रीम यानी जो अपने ड्रेस पहनते हैं ना, ये लोग ने भी सेम ड्रेस पहनना चालू कर दिया हुआ है। अब आप ना आदिवासी के, ठीक है, पहले टाइम के जो आदिवासी अभी भी हैं, जैसे कि जो ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमेन है, उनको भले देख के आप जज कर लो कि कड़ा वड़ा पहना होगा तो आप जज कर लो कि हाँ भाई ये ट्राइबल कम्युनिटी से यानी आदिवासी ग्रुप से। बट गाइज आपकी एज का कोई बंदा है, वो उसको आप नहीं पहचान पाओगे। हाँ अच्छा, कुछ बोलेंगे सर पहचान लेते हैं छपरी क्या बोल दिया मैंने, सर कुछ बोलेंगे सर पहचान लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर छपरी लुक, वो ठीक है, मतलब आप उनको नहीं पहचान सकते हो क्योंकि वो आप है ना सेम टू सेम आपकी तरह ही दिखते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो सेम टू सेम आपकी तरह ही दिखते हैं, क्योंकि वो लोग ने भी अभी सब एडप्ट कर लिया है वेस्टर्न कल्चर। रील्स बनाते हैं भाई साहब, रील्स, हाँ मेरे से भी अच्छे अच्छे कपड़े, आपसे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बंदे रील्स बनाते हैं, ठीक है, तो भी कोई किसी से कम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। दे आर सीन इन ट्रेडिशनल अटायर ओनली ड्यूरिंग देयर फेस्टिवल, ड्यूरिंग देयर स्पेशल फेस्टिवल, है ना, वो लोग अपने कपड़ों में स्पेशल अटायर जो होता है वो लोग कब दिखेंगे। मैं भी थोड़ा एक रील्स बना लूँ क्या, ठीक है। चलो आप देख सकते हो, दे आर सीन इन ट्रेडिशनल अटायर ओनली ड्यूरिंग द स्पेशल फेस्टिवल, है ना, वो कब है ना अपने अटायर्स में, अटायर यानी कब अपने है ना कपड़ों में, अब उनका जो ओरिजिनल कपड़ा होता है, ओरिजिनल जो गीत होता है, ओरिजिनल जो लोग का कपड़ा होता है, वो लोग कब उसमें दिखते हैं, जब कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है, कब जो फेस्टिवल होता है ना, तो ही वो लोग मतलब अपने कपड़े को पहनते हैं। जैसे आप खुद भी जानते हो कि जो मान लो आप गुजराती हो, या तो फिर आप यूपी से हो, या तो फिर आप मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो, तो आप लोग अपने जो पूरा ट्रेडिशनल जो कपड़ा है वो कब पहनते हो, जब कोई फेस्टिवल होता है। जैसे गुजरात में गरबा होता है तो ही हम लोग जो गुजरात का एक होता है ना मतलब ओरिजिनल अटायर, ओरिजिनल जो कपड़ा होता है वो स्पेशल फेस्टिवल पे ही अपने पहनते हैं, ठीक है। देयर परफॉर्मेंसेज एंड डांसेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इवन टुडे। वो लोग का जो परफॉर्मेंस होता है और डांस होता है ना स्पेशल ओकेजन्स पे, कोई मान लो शुभ दिन होता है, उस शुभ दिन पे वो लोग ना डांस वगैरह भी अपना करते हैं, जो वो लोग का ओरिजिनल डांस होता है ना, जो लोग का मतलब बोलते हैं ना कि स्पेशल वो लोग का डांस वगैरह होता है, तो वो सब उसी दिन करते हैं जब कोई शुभ दिन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ, तो ये डांग फेयर का है जो कि अपने बाद में बात करेंगे, तो अभी नहीं मैं बात करता हूँ इसके लिए, ठीक है। द मेजर, आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस, द मेजर आइडेंटिटी ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी इज फाउंड इन द डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशन, डायलेक्ट एज वेल एज फेस्टिवल। द आदिवासी कम्युनिटी हैज बीन अ लवर एंड अ प्रिजर्वर ऑफ नेचर। दे हैव अ फेथ इन एलिमेंट ऑफ अ नेचर एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस। दे परफॉर्म क्या यहाँ पे वेरियस रिचुअल्स टू प्लीज देम। चलो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आदिवासी है, जो ट्राइबल ग्रुप है, जो आदिवासी की कम्युनिटी है
है ना, वो लोग के एकदम अलग अलग डिस्टिंक्टिव यानी क्या, यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशन होता है, परंपरा, फिर जो बोली होती है, भाषा होता है, वो भी थोड़ा सा अपने से अलग होता है, और फेस्टिवल्स भी वो लोग के अलग अलग होते हैं। द आदिवासी कम्युनिटी हैज़ बीन अ लवर एंड प्रिजर्वर नेचर, है ना, वो नेचर से बहुत ज़्यादा ही लवर है। जैसे आप खुद भी जानते हो, वो लोग भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, गॉड और गॉडेस पे, गॉड और गॉडेस पे ही वो तो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, है ना। और नेचर के, यानी कि तुलसी हो गया, ये माता वो माता, है ना, कई सारे नेचर लवर भी है, यानी कि वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधों की। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, आपके लिए ना भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये लोग ने ऊपर मोर का पंखुड़ी लगाया है। जो आपको पहरान बता रहा था ना, वो सब कपड़े के बारे में, नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में। तो देखो ये आदिवासी का कुछ पहनने का कुछ इस तरह से कपड़ा होता है। आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो गाइस, ये देखो ऊपर मोर का पंख है, यहाँ पे सब ये लोग ने पहरन है, और ये सब देखो, ये धोती है ना, आपको बोला मैं धोती पहनते हैं, तो ये धोती है, ऊपर देखो शर्ट पहना है। और जो साउथ गुजरात में था वो ब्लैक एक्चुअली बनियान पहनते हैं, पर यहाँ पे ब्लैक बनियान में मेरे पास पिक नहीं था, बट आप देख सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि यही जो ग्रुप होती है, दिस इज आदिवासी। क्या आप भी ऐसे कपड़े पहन के रील्स बनाओ? आप जो सोचते हो ना कि एक अच्छा सा हीरो की तरह चश्मा लगा लूंगा, जसमानक की तरह, और रील्स बनाऊंगा, पबजी खेलूंगा, फ्री फायर खेलूंगा तो ही चलूंगा, एक बार ऐसे कपड़े पहन के देखो और रील्स बना के देखो, नहीं चले ना नाम बदल दूंगा। क्योंकि लोग जब थोड़ा यूनिक करते हैं ना, तो ही तो आपको लोग लाइक और व्यूज़ देंगे भाई साहब। मतलब आप अगर इनकेस करना चाहते हो कुछ सोशल मीडिया पे, तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब नहीं करना है भाई, आपकी इच्छा, आपको जो करना है। बट आप देख लो यहाँ पे आदिवासी क्या है ना, देखो क्या मतलब सही इंसान दिख रहे भाई। चलो इनको दफना देंगे क्या, छोटा कर दो क्या, ये लो छोटा कर दिया, छोटा करके साइडिया देते हैं, यहाँ पे जाएंगे भाई साहब। चलो आगे बढ़े क्या, चलो यहाँ पे बताया गया है, और जो ये वाला पैराग्राफ है ना, ये सब यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी हाल के टाइम पे, इन प्रेजेंट टाइम में, आप आदिवासी कम्युनिटी को, यू कैन जज द आदिवासी कम्युनिटी इन प्रेजेंट टाइम बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड द वेस्टर्न कल्चर, बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड द ड्रेसेस एंड अटायर्स लाइक द मेन स्ट्रीम पीपल्स, है ना, लाइक द जनरल पीपल, लाइक द कॉमन पीपल, ठीक है। क्यों ऐसा भाई साहब, क्यों वो लोग ने, बिकॉज दे लाइक, वो लोग भी चाहते हैं ना, बिकॉज द नीड ऑफ द, है ना, नीड ऑफ द कंट्री, नीड ऑफ द कंट्री ऐसी हो चुकी है कि इफ दे लिव इन देयर ओन अटायर, इन देयर ओन कल्चर, दे विल नॉट ग्रो अप। अगर वो है ना वही वाला, मतलब जो अपना पुराना चीज़ें फॉलो करते जाएंगे, तो ये मतलब नहीं यहाँ पे टिक पाएंगे, ठीक है। अभी ये लोग क्या है, और एक तो रीज़न है ये लोग क्यों चेंज हुए, उसका और भी एक रीज़न है, क्योंकि ये लोग एजुकेशन, अभी देखो हर एक आदिवासी कम्युनिटी हो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, मॉडर्न कपड़े आ चुके हैं, है ना, और सोशल कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी कि सामाजिक जानकारी भी दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि भैया ऐसा ऐसा है, यहाँ पे कुछ भी ये गॉड गॉडेस नहीं है, कुछ भी ये भगवान भगवान नहीं है। आप साइंस पढ़ा के उनको बताया जाता है कि भैया जो है आपके हाथ में है। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ ना गाइस, एक बार बड़े ध्यान से सुन लेना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली गॉड या गॉडेस नहीं है, स्टिल वी ऑल्सो बिलीव इन गॉड एंड गॉडेस। इवन एट आवर होम माई मॉम वर्शिप्स गॉड एवरी, लाइक यू नो, सैटरडे, हनुमान दादा को हर सैटरडे को, है ना, किया जाता है पूजा वगैरह। बट गाइज स्टिल इट्स ओके, आप बिलीव करते हो दैट्स ओके, बट गाइज डोंट टोटली बी डिपेंडेंट ऑन द गॉड। आपको कुछ करना होगा, जब तक आप नहीं उठ के कुछ करेंगे तब तक ना आपको कोई आगे नहीं खींच पाएगा, ठीक है। एक बात याद कर लेना, आपका अगर आप भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, आईने के सामने खड़े हो जाए, आपको दिख जाएगा कि भगवान कौन है। हाँ गाइस, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। वीडियो को बंद करो, पॉज करो, तुरंत जाओ आईने के सामने खड़े होकर देखो, जो व्यक्ति तुम्हें दिखेगा वही तुम्हारा भगवान है, यानी कि तुम्हारे भगवान तुम ही हो। अगर कुछ करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो भगवान को ये मत सोचो कि शनिवार को जाके 10 रुपये दान पेटी में कर दूंगा तो मेरे एग्जाम अच्छे जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू हार्ड वर्क टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, ठीक है। चलो बहुत भाषणबाजी कर लिया, कुछ बच्चे बोल रहे हो सर आप यार टाइम पास कर रहे हो, भाषणबाजी मत करो। चलो गाइस, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली, ठीक है। चलो आगे बढ़ेगा, बढ़ते हैं। कल्चरल चेंजेस अमॉन्ग ट्राइब्स, है ना। अभी क्या देखेंगे, ट्राइब्स यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटी है, जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनमें क्या कल्चरल चेंजेस, जो संस्कृति, कल्चर मतलब संस्कृति, अब जो इनकी संस्कृति का चेंजेस है उनके बारे में अपने हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो चेंजेस आया, कल्चरल चेंजेस आया, कैसे हो गया ये ट्राइब्स में। अभी हाल में सबके पास एजुकेशन है, इसी की वजह से क्या चेंज हो गया ना, बदलते आ गए लोग। चलो पढ़ते हैं। एज द नीड ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी इंक्रीज्ड, देयर अरोज अ नीड ऑफ पीपल विद न्यू आर्ट एंड स्किल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू various tribes. On the other hand, many tribes and social groups were given status of caste, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे ही अपने कंट्री की जो नीड्स है वो बढ़ती गई, है ना, एज द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी की और कंट्री की और सोसाइटी की,
नीड्स जैसे ही बढ़ती गई वैसे ही क्या हो गया है ना, ये लोगों को भी अलग अलग स्किल्स चाहिए थे, अलग अलग कला चाहिए थी, स्किल्स और कला चाहिए थी। इन्हीं के कारण क्या हुआ, इनको भी ना डिवाइड होना पड़ा। ठीक है, इनको भी क्या हुआ, डिवाइड होना पड़ा, यानी कि इनको भी नई नई चीज़ें सीखनी पड़ी। ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर गिवन ए स्टेटस ऑफ कास्ट अमंग द ट्राइब्स, ग्रुप्स आर स्पेशल न्यू कास्ट। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ नाउ द कास्ट हैज बिकम ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इंस्टेड ऑफ वरना। ठीक है, अभी क्या हो गया, अलग अलग लोगों को सिलेक्ट करिए वो, मतलब अभी कास्ट सिस्टम आ चुका है। ठीक है, ये कास्ट के, हिंदू कास्ट के हैं, सिख कास्ट के हैं, इस्लामिक कास्ट के हैं, तो अभी अलग अलग कास्ट आ चुका है। कल्चरल चेंजेस के बारे में देख रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे नहीं बढ़ेंगे गाइज। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मैं आपको डांग दरबार के बारे में बता देता हूँ। तो ये डांग दरबार क्या है, मैं उसके बारे में आपको इसी में क्लियर करता हूँ, और उसके बाद हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा, इसी चैप्टर का आदिवासी का पार्ट 2 आएगा। उसके पहले हम देखते हैं डांग दरबार क्या होता है। तो डांग दरबार है ना, इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन ए डांग इन विच किंग आर ऑनर्ड विद एन्युइटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एन्युइटी दिख रहा है आपको। ठीक है, ओके सॉरी, हाँ ठीक है, आप यहाँ पे एन्युइटी देख सकते हो। अब ये क्या है, डांग दरबार एक इस तरह से मेला है, बेसिकली मेला आप इसको नहीं बोल सकते हो। डांग दरबार इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन डांग इन विच किंग आर ऑनर्ड विद एन्युइटी। डांग दरबार क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो डांग दरबार हर साल ये डांग में होता है, और किंग को सम्मान दिया जाता है एन्युइटी से। एन्युइटी मतलब कि हर साल उनको कुछ है ना संपत्ति, पैसे दिए जाते हैं। जो किंग होता है, जो राजा होता है, उसको हर साल डांग दरबार के दिनों में है ना, उसको क्या दिया जाता है, सम्मान किया जाता है एन्युइटी से, यानी पैसों से, है ना। आने वाले समय के लिए खर्चा पूरा उसे एक साथ ही दे देते हैं, एन्युइटी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग अगो डांग दरबार स्टार्टेड ड्यूरिंग होली फेस्टिवल। अब ये डांग दरबार स्टार्ट कब हुआ था, बहुत समय पहले। डोंग बोल रहा हूँ यार, क्या मतलब, डांग दरबार है ना, डांग दरबार स्टार्टेड ड्यूरिंग होली फेस्टिवल। अभी डांग कहाँ है, किसी को पता क्या? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि डांग कहाँ है। एक्चुअली डांग सूरत, वलसाड़ के आगे भी आप जाओगे तो वहाँ पे डांग है। डांग इज बेसिकली विलेज, इट्स नॉट अ सिटी, इट्स अ विलेज ऑफ गुजरात। ठीक है, विलेज मतलब गांव की तरह है। ठीक है, डांग एक अपना डिस्ट्रिक्ट है। चलो, एट दैट टाइम द किंग एंड चिफ्टेन्स ऑफ द ट्राइब्स कैरिड आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरियाज ऑफ प्रेजेंट डांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सब इतना आपको नहीं जानना है। द ट्रेडिशन ओनली प्रैक्टिस डांग, ये सब क्या है वो इतना नहीं है, बस अब इतना याद कर लो। डांग दरबार हर साल डांग में, इसका डांग दरबार जो होता है हर साल डांग में होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि किंग को ना एन्युइटी ऑनर करते हैं विथ एन्युइटी, यानी कुछ पैसों के साथ, है ना, बहुत सारे पैसों के साथ किंग को सम्मान दिया जाता है। और ये डांग दरबार जो है ये होली फेस्टिवल के हर बार साल में होता है। तो गाइस, जो पार्ट 1 है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, और इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ हम मिलेंगे बहुत ही जल्द ही आपके साथ। और अगर आप चैनल पे नए हो, पूरा वीडियो को देख लिया हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी